जयपुर से खबर है। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन पर खनिज विभाग का बड़ा एक्शन। राजधानी जयपुर में संयुक्त ऑपरेशन के तहत हुई कार्रवाई। कुल 2 एक्सपर्ट वेटर मशीन और सहित 16 वाहन किए गए जब्त। थाना खोरा बीसल क्षेत्र के ग्राम बवड़ी में कार्रवाई हुई है। थाना शिवदासपुरा क्षेत्र में बजरी का अवैध परिवहन पकड़ा गया। थाना कोटखावदा क्षेत्र में चुनाई पत्थर का अवैध परिवहन जब्त। थाना फागी क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई हुई है। थाना मोखमपुरा क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन पकड़ा गया। परिवहन विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना गलता गेट क्षेत्र में चुनाई पत्थर का अवैध परिवहन जब्त। और जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व में चला संयुक्त ऑपरेशन। खनिज अभियंता श्याम चौधरी ने दी कार्रवाई की जानकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर खनिज विभाग का राजधानी में संयुक्त ऑपरेशन। 2 एक्सकवेटर मशीन सहित कई सामान जब्त हुए हैं। बजरी और चुनाई पत्थर के और खोरा बिसल के पास की यह कार्रवाई। जयपुर में अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग का राजधानी में संयुक्त ऑपरेशन चला और कई परिवहन को जब्त किया। और इसी खबर पर हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है अवैध खनन के खिलाफ ये कार्रवाई, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, संयुक्त अभियान चला था खनिज विभाग और जिला प्रशासन का, जिसमें अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त 2 एक्सक्लेवेटर सहित 16 जो वाहन थे उनको जब्त किया है। जयपुर शहर के अलावा जयपुर ग्रामीण थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस थाना खोरा बिसल क्षेत्र के ग्राम बावड़ी में खनिज चुनाई पत्थर का अवैध खनन करते हुए मौके से 2 एक्सकवेटर मशीन और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। पुलिस थाना शिवदासपुरा क्षेत्र में बजरी का अवैध परिवहन करते हुए 1 डंपर तथा चुनाई पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है। पुलिस थाना कोटखावदा क्षेत्र में चुनाई पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है, जबकि फागी थाना क्षेत्र में अवैध परिवहन में लिप्त 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। और मोखमपुरा क्षेत्र में बजरी के अवैध परिवहन में संलग्न 2 ट्रैक्टर ट्रॉली तथा चुना पत्थर के अवैध परिवहन में प्रयुक्त 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। कुल 16 जो वाहन है उनको जब्त किया गया है। खनन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि सीएम ने भी निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो। इसी क्रम में जिला प्रशासन और खनिज विभाग संयुक्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। जी, शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें प्रांत अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और युवा वर्ग देश की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी में विकसित होने वाली राष्ट्र निर्माण की भावना आगे चलकर समाज और शासन में दिखाई देती है। परिषद से निकले कई कार्यकर्ता आज देश के उच्च पदों पर सेवा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एबीवीपी को केवल छात्र संगठन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला वैचारिक आंदोलन बताया। अधिवेशन में 23 जिलों से 700 से अधिक विद्यार्थी और 1000 से अधिक शिक्षाविद शामिल हुए। और आरएसएस क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम और एबीवीपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री देवदत्त जोशी ने भी युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कोई भी अभियान लेते हैं, चाहे वो हमारा सदस्यता का अभियान आता हो या कॉलेज में कोई अभियान हम लेते हैं, नए छात्रों के स्वागत का अभियान लेते हैं, अन्य कई विषयों को लेकर के हम जाते हैं और हम कॉलेज परिसर में भी जाते हैं और बाहर भी करते हैं। यह कार्यकर्ता के लिए जीवन भर के लिए बहुत फायदेमंद है। वो फायदेमंद कैसे होते हैं कि आप जब परिषद के अंदर काम करोगे, दायित्व में हैं या सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं या कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं से हमें मिलना चाहिए। उसमें क्या होगा
कि परिषद का तो काम होता है और उस व्यक्ति का नाम होता है कि नहीं है? अगर वो जब काम करेगा 10 जगह जाएगा, 15 जगह जाएगा, 20 जगह जाएगा और उस अभियान को गति अच्छी देगा तो उसकी पहचान बनेगी कि नहीं बनेगी? उसकी मुलाकात होगी कि नहीं होगी? तो वो जीवन भर काम आएगी कि नहीं आएगी? आप जो संगठन में राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परिषद का कोई भी हमारा अभियान आता है, कोई भी काम आता है, उसमें हमें समय निकालते हुए, उसमें हमने इच्छा शक्ति के साथ भाग लेते हुए हमको काम करना है और उसमें हमारी पहचान भी हमको बनानी है। स्वामी विवेकानंद इनको विद्यार्थी परिषद अपना आदर्श मानती है। मूल में जब अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब हम वर्णन करते हैं तो स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अनेक बार बोले हैं कि मैं जैसा चाहता हूं वैसे यदि 100 नवयुवक मुझे मिल जाए, मैं संपूर्ण देश को बदल सकता हूं, मैं अंग्रेजों को भगा सकता हूं और राष्ट्र का भविष्य भी बदल सकता हूं। लेकिन वो अल्पायु थे, ये कहते कहते चले गए। अपने देश के अंदर दूसरे एक जो श्रेष्ठ महापुरुष डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार हुए, स्वाधीनता आंदोलन के सेनानियों में जिनका अग्रणी स्थान रहा करता था, उन्होंने कहा कि फिर किसी विवेकानंद को यह न कहना पड़े कि यदि मुझे 100 नवयुवक ऐसे मिल जाए तो मैं देश बदल सकता हूं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये काम मैं करूंगा। तो स्वयं शुरुआत करके व्यक्ति निर्माण के कार्य के माध्यम से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, वो कार्य प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में ही उसका एक लक्ष्य रखा गया, ये संपूर्ण समाज का आंदोलन। सिरोही से खबर है, स्वरूपगंज थाना पुलिस ने सांगवाड़ा के पास बाइक सवार दिनेश कुमार जनवा के साथ मारपीट, लूट और अपहरण और 5 लाख की फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी लक्ष्मण गमेती को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पूर्व हुई घटना में दिनेश से सोने की चेन और 10,000 नगद लूट लिया गया था और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, पिंडवाड़ा क्षेत्र के भारजा, भीमाना, वाटेरा व रिहोड़िया में खनन परियोजना को लेकर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री देवासी ने कहा, लोगों को जानबूझकर भ्रमित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी किसान की खातेदारी जमीन नहीं ली जा रही है। वहीं कुछ लोग चुनावी लाभ के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी चर्चा हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने भी दोहराया, किसी की खातेदारी भूमि नहीं जाएगी। और इस दौरान सांसद लुम्बाराम चौधरी और विधायक समाराम गरासिया भी मौजूद रहे। जमीन हो जाए रही है, आज दिन तक बना जाए ना, वो तो पूछो कि थोक ने कोई तहसीलदार की हो, थोक ने कोई एसडीएम की हो, थोक ने कोई एडीएम की हो, थोक ने कोई कलेक्टर की हो, कोई अधिकारी जाए ना आज दिन तक नहीं किया कि इंच भरी जमीन दो। जब बड़ो आवाज आ ले रही है, अब जमीन हो जाए रही है, जमीन हो जाए रही है जमीन हो। मेटा कास्ट आ रही है, कमलेश मेटा कास्ट आ रही है। आज दिन तक कोई सरकार रो अधिकारी और मुँह आप रखो मैं रतन भी हाथी था, एमएलए साहब भी हाथी था, मैं मुख्यमंत्री जी हाथी बैठक कराई और बैठक करावे ने मुख्यमंत्री जी हैं पहला कियो कि आपकी खुद की जमीन है, कोई इंच भरी लेने वाला नहीं। अगर आप बेचोगे या दोगे तो वो आपकी ड्यूटी है, सरकार का तो है नहीं। पर अंट है पूरा भ्रमित करे ना, क्योंकि हमारा चुनाव आवे रही है पंचायत वाला। जब पंचायत वाला चुनाव आवे जरा कोई करे, कोई न कोई ऐड नवो फपूंगा। बासूर विधानसभा क्षेत्र के श्यामपुरा आबादी क्षेत्र में नई सड़क का चौड़ीकरण कार्य बेहद धीमी गति से चलने से स्थानीय जनजीवन प्रभावित हो रहा है। करीब 4 महीने पहले पुराने निर्माण को हटाने के बाद सड़क अधूरी छोड़ गए और जिससे पिछले 25 दिनों से कीचड़ भरे रास्ते से लोगों और वाहनों का आवागमन हो रहा है। इससे बच्चों का स्कूल जाना, पैदल राहगीरों और महिलाओं और वृद्धजन का आवागमन असहज हो रहा है और ग्रामीणों ने संबंधित विभाग को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा कराने की मांग की है।
धौलपुर से खबर है, 50 फीट गहरे गड्ढे में मिला लापता युवक का शव। 27 दिसंबर से घर से लापता था युवक रविकांत गांव दोनारी के रूप में मृतक युवक की पहचान की गई है। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को निकाला बाहर। पुलिस ने शव को रखवाया जिला अस्पताल की मोर्चरी में। हत्या की जताई जा रही है आशंका। घर से बाजार की कहकर निकला था युवक। परिजनों का कहना यह है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के शेरगढ़ किले के पास की घटना बताई जा रही है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक दिव्यांग महिला न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। रावतसर निवासी दिव्यांग महिला सुंदर देवी ने आज पुलिस अधीक्षक हरिशंकर से मुलाकात कर अपने प्लॉट से जुड़े फर्जी वाड़े की शिकायत की। सुंदर देवी का आरोप है कि राजकुमार सहित कुछ लोगों ने उसके प्लॉट के फर्जी कागजात तैयार कर लिए। पीड़िता ने बताया कि इस मामले को लेकर उसने करीब 1 साल पहले रावतसर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मकान बनाने लग गया, मैं मकान बनाने लग गया नहीं, मैं मार छत पर मकान आ गया नहीं, बड़ा राजकुमारियां के मकान क्या बनाओ, मैं या के भी मकान बनावा, मैं मार जगह मोड़ लेडी जगह की करूँ दी, मैं के भी मैं कलवंत करूँ दी जानी थी राजकुमार उगाव है, मैं भी 1.5 लाख रुपया दिए वहां थक्का। ठीक है। मैं बनावा तो सूरी मकान तो मेरे लोन आयड वैसी तो ये था कोनी कभी मैं करूँ ईंट लिया के बनावा। ठीक है। आ घटना होने लग रही है। अब वो जागे मुकदमो करियो जब जागे मेरे कनु और वे को स्टाम्प भी आया। कौन ले आयो? स्टाम्प लिया वे बिरजू सिंह थाने वाला आगे? हाँ थाना वाला। ठीक है। जब जाके मैंने यहाँ कह के तारा कागज दिखाड़ो, जो मैं क्यों मुझको कागज हूँ आज दिया क्यों मैं कागज देखांगा। फिर मैंने कागज ले लिया, कागज ले गए, फिर मैं क्यों स्टाम्प तो ना ले जाऊँ जदिया क्यों स्टाम्प तो मैं ले जाऊंगा, मैं PDF बना कर वापिस कर दूंगा। काल थारो जागे थी पाछो लिए तो स्टाम्प दियो को नहीं आज तक? आज कौन दियो। सुमेरपुर से खबर है, तखतगढ़ थाना क्षेत्र के पावा गांव में लगभग 20 दिन पहले सती माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों में चोरी का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। चोरों ने सती माता मंदिर से माता की मूर्ति पर लगे 3 चांदी के कवच और 150 ग्राम वजन का छत्र चुरा लिया। चोरी की अनुमानित कीमत जो है वो 6 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। रविवार को ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी की गए सामान की बरामदगी की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिस की ठोस कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई और बताया कि पूर्व में भी गांव में लाखों रुपए की जेवरात और नकदी की चोरी हो चुकी है, जिनका खुलासा नहीं हुआ है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। सतीपुरा से खबर है, जिले के मुख्यालय के निकटवर्ती गांव में निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर बीच में दीवार बनाए जाने के विरोध में आज महापंचायत आयोजित की गई। ग्रामीणों का कहना है कि पुल पर बनाई गई दीवार वाहनों के लिए खतरनाक है और इसे मौत का कुआं कहा जा रहा है। पंचायत में मांग की गई है कि पुल की दीवार हटाकर सर्किल बनाया जाए। इसके साथ ही सर्विस रोड का पुनर्निर्माण, बरसाती पानी निकासी और पेयजल पाइपलाइन व्यवस्था, स्पीड ब्रेकर लगाने की भी अपील की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक सर्किल नहीं बनता जंक्शन से संगरिया और संगरिया से हनुमानगढ़ मार्ग बंद रखा जाएगा। महापंचायत के दौरान SDM मांगीलाल सुथार और PWD के कार्यवाहक SI अनिल अग्रवाल से भी वार्ता हुई। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और वसूली की मांग भी की है। हमने दुनिया में सुना था कि 7 अजूबे हैं, उनको तो हमने देखा नहीं, पर ये 8वां अजूबा बनाया है जिसपे न कोई चल सकता है, न कोई इस पे पानी निकासी की व्यवस्था है, न नीचे कोई सर्विस रोड की व्यवस्था है। और ये विकास का ढिंढोरा पीट करके इस इलाके में लोगों को गुमराह किया गया था कि ये बठिंडा की तर्ज पे एक बहुत शानदार और जानदार फ्लाईओवर बनेगा और इससे लोग देखने आएंगे। परंतु इसको देख करके आज लग रहा है कि भी पूरा इलाका देखने आ रहा है। यहाँ एक चीन की दीवार खींच दी गई है और अगर संगरिया का व्यक्ति धौलपुर जिले के राजाखेड़ा से खबर है, SDM सुशीला मीना ने सोमवार को उपखंड के आधा दर्जन से अधिक सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इसमें पंचायत समिति, PWD तहसील, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग और शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल थे।
निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों की उपस्थिति पंजिका जब्त की गई। बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। विशेषकर समाज कल्याण और कृषि विभाग के कार्यालय ताले लगे हुए मिले। एसडीएम ने मौके पर करीब 10 मिनट तक कर्मचारियों का इंतजार किया, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने इसे राज्य कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही और राज्य सरकार के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करार दिया। संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। ये कदम सरकारी अनुशासन और उपस्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया। और बांसवाड़ा जिले में बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत रतलाम रोड पर बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को रोककर पुलिस अधीक्षक ने स्वयं उनके हाथों से हेलमेट पहनाए। भामाशाहों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ट्रैफिक नियमों का संदेश दिया गया, जिसमें यमराज का किरदार निभाकर लोगों को नियमों की अनदेखी के खतरों से अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने बाइक सवारों को समझाया कि जीवन अनमोल है, इसलिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और उन्होंने कहा कि अब समझाइश बहुत हो चुकी है, यदि ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं हुई तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर राजस्थान की पुलिस लगातार आम जनता से अपील भी कर रही है, हिदायत भी दे रही है कि आप लोग सड़क पर जब सफ़र करते हैं तो आप लोग हेलमेट का उपयोग यहाँ करें। अगर आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, खुद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी है यहाँ पर, जो बिना हेलमेट के जो सफ़र कर रहे थे उन लोगों को यहाँ पर अपने हाथों से हेलमेट पहना रहे हैं और उनको हिदायत भी दे रहे हैं कि आप अपनों के लिए, अपने लिए तो नहीं लेकिन अपनों के लिए ज़रूर जिए। इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी हैं, वो खुद यहाँ पर हेलमेट पधार रहे हैं। यहाँ पर यमराज है, वो यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग सफर करते समय कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों का जो पालन है उनकी पालना यहाँ पर पूरी करी जाए। हमारे साथ के अंदर में खास बातचीत करने के लिए पुलिस अधीक्षक खुद सुधीर जोशी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो लगातार जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसमें कमी लाने के लिए आपने जो अभियान चलाया है, किस तरीके से लोगों को मोटिवेशन देगा? देखिए, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो जो सुरक्षा के नियम हैं उनकी पालना करें, हेलमेट लगाएं, ओवर स्पीडिंग नहीं करें, शराब पी करके वाहन नहीं चलाएं। और हेलमेट के लिए जागृति लाने के लिए आज हम कुछ भामाशाहों के सहयोग से यहाँ पे हेलमेट का वितरण भी कर रहे हैं। साथ ही लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं कि वो जब भी निकलें टू व्हीलर पे हेलमेट लगा करके ही निकलें और वो दूसरों को भी प्रेरित करें कि हेलमेट लगा के ही दोपहिया वाहन का संचालन करेंगे। और इसके अलावा हम एनफोर्समेंट में भी कार्रवाई कर रहे हैं। समझाइश के बावजूद जो लोग नहीं मानेंगे तो कड़ी कार्रवाई भी करी जाएगी। ये थे मेरे साथ के अंदर में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और आपको मैं तस्वीरों में दिखाने का यहाँ पर पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो बाइक बिना हेलमेट के लिए जो आ रहे थे उन लोगों को यहाँ पर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी खुद उनको अपने हाथों से हेलमेट पहनाकर यहाँ पर लोगों को मोटिवेशन कर रहे हैं ताकि जो हो रहे सड़क हादसे हैं उनके अंदर में कमी ले जाए। हमारे साथ के अंदर में यमराज साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यमराज जी, आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो ये है कि आजकल जितने भी युवा हैं मतलब हेलमेट लगाना इनको याद है, लेकिन फिर भी लापरवाही करके कहीं न कहीं दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। तो हमारा एक ही संदेश है एसपी साहब का, और हम ये अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और ये यमराज बन के उनको एक ही संदेश दे रहे हैं कि आप सड़क नियमों का पालन करो और कोई फोर व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाओ, सड़क नियमों का पालन करो, हेलमेट लगाओ और दूसरों को भी सुरक्षित रखो, आप खुद भी सुरक्षित रहो, अपना परिवार को सुरक्षित रखें। मैं तो यही संदेश दे रहा हूँ। तो कुल मिला के सड़क सुरक्षा को लेकर सर ने जो ये मुहिम चलाई है बहुत अच्छी मुहिम है। और ये जिनको अभी हेलमेट बांटे जा रहे हैं तो उनके जीवन में इस हेलमेट का उपयोग करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि भाई आप हेलमेट लगा के चलो। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में यमराज है, जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम लोगों को यहाँ पर समझाइश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भामाशाह है जिनके द्वारा जो सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान है पुलिस के कंधे से कंधे मिलाकर उन लोगों के साथ के अंदर में यहाँ पर हेलमेट यहाँ पर वितरण किए गए हैं। तो किस तरीके से पुलिस का सहयोग किया? आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के इस अभियान में पुलिस अधीक्षक सर यहाँ मौजूद है और हम एक जागरूकता लाने के लिए लोगों के बीच में हम एक हमारी टीम के द्वारा 300 हेलमेट का वितरण किया जाएगा, जिससे लोग एक 2000 का मोबाइल लेते हैं, उस पर कवर लगाते हैं, मगर अपनी जान की सुरक्षा के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं पहनना चाहते हैं।
तो आज हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट यूज़ करें, जिससे कोई भगवान न करे कोई दुर्घटना किसी के साथ हो तो उसकी जान बच सके। ये हमारे साथ के अंदर में भामाशाह है, उनका कहना है कि आज उनके द्वारा करीब 300 हेलमेट यहाँ पर बांटे गए हैं और उन्हें आम जनता में ये संदेश भी दिया गया है कि करीब घर से निकलने के दौरान आप हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें ताकि अपना जीवन सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से खबर है, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में एसडीएम सोनू कुमारी सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और जनसुनवाई के तहत प्राप्त प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन की समस्या के समाधान में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने मेडिकल, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों को गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। खास तौर पर निर्माण कार्यों और सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक रखी गई थी। मुख्य एजेंडा जनसुनवाई के जो प्रकरण प्राप्त होते हैं, संपर्क के प्रकरण प्राप्त होते हैं, उनको समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारित करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। इसके अलावा हमारे जो अन्य महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट है, विद्युत विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, इन सब के अधिकारियों को सही तरीके से जो उनके कार्य हैं, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी के निर्माण के कार्य चल रहे हैं, सड़क रिपेयर के काम चल रहे हैं, तो काफी परिवाद भी प्राप्त होते हैं, तो सभी अधिकारी क्वालिटी से इस कार्य को पूरा करें और अगर कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए। संविदा नर्सिंग कार्मिकों ने राज्य सरकार से नियमित भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले आज संविदा कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति जिलाध्यक्ष बंशीलाल वर्मा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं में हजारों संविदा कर्मी वर्षों से अल्प वेतन पर कार्य कर रहे हैं और अब आयु सीमा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने मांग की कि पूर्व की भांति वर्ष 2013, 18 और 23 की तर्ज पर चिकित्सा नियम 1965 के तहत नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और एएनएम के 7,000 पदों पर मेरिट एवं 10, 20, 30 बोनस अंकों के आधार पर भर्ती विज्ञप्ति जारी करे। और वर्मा ने कहा कि इसमें लंबे समय से कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियमित होने का मार्ग प्रशस्त होगा और सरकार का वादा भी पूरा होगा। आज हम नर्सिंग ऑफिसर एएनएम की परमानेंट भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने के लिए यहाँ ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को, सीएमएचओ साहब को, और अगर मेरिट प्लस बोनस से भर्ती नहीं आती है तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा प्रदेश में। जोधपुर से ओसिया से खबर है, भारतमाला रोड पर ट्रेलर में फिर लगी आग। सिरमंडी टोल नाके के पास खड़े ट्रेलर में हुई आगजनी की घटना। टायर चेक पर पानी पीने गया था ड्राइवर और तभी तेज धमाके के साथ इंजन में लगी आग और आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं चला पता। घटना में नहीं हुई कोई जनहानि की सूचना पर ओसिया पुलिस पहुंची मौके पर। भारतमाला टोल पर अग्निशमन वाहन नहीं होने से आगजनी की घटनाओं पर नहीं लग रहा अंकुश और आगजनी के बाद भारतमाला रोड पर वाहनों का लगा लंबा जाम। नववर्ष को लेकर टोंक पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। टोंक शहर में 50 आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं। पुरानी टोंक थानाधिकारी नेमीचंद गोयल के नेतृत्व में निकाला गया रूट मार्च के जरिए हुंड दंगबाजों को कानून की पालना का सख्त संदेश दिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा स्वयं कर रहे हैं व्यवस्था की मॉनिटरिंग। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर करीब 3 महीने पहले झाड़ियों में मिले रामवीर उर्फ राम के शव का मामला अब तक पुलिस नहीं सुलझा पाई है। मृतक रामवीर कोठेन खुर्द गांव का निवासी था जो घर से ट्रैक्टर का सामान लेने निकला था, लेकिन बाद में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली और परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद से वे लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न तो मामले का खुलासा हुआ और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई। मृतक की बेटी रेनू ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा उनसे ठीक से बात तक नहीं की जा रही है। इसी आक्रोश के चलते सोमवार को रेनू ग्रामीणों के साथ पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
दौसा शहर में मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। जयपुर से दौसा की ओर आ रहे दूध और क्रीम के पैकेट से भरा कंटेनर कलेक्ट्रेट चौराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर दूध और क्रीम के पैकेट बिखर गए, जिससे कुछ समय तक यातायात बाधित रहा। इसी दौरान एक बाइक कंटेनर की चपेट में आ गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक चालक के कंटेनर के नीचे दबने होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि समाचार लिख जाने तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंटेनर पहले से ही लहराता हुआ आ रहा था और हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीओ धर्मेंद्र शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस फरार चालक की तलाश और हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। तो बहुत तेज स्पीड में था, तेजी से यहाँ पलटी खा गया। इसी में करीब एक आदमी हताहत होने की खबर है, एक इंजर्ड हुआ है, उसको भिजवा दिया है, इलाज चालू है। क्या भरा था इसमें? इसमें दूध भरा हुआ है जिसको खाली अनलोड किया जा रहा है, क्रेन से हटवा रहे हैं, अभी ट्रैफिक चालू है। कौन सी जगह की घटना है? कलेक्टेड दौसा की घटना है। पूरा हादसे का पता चला सर कैसे हुआ, क्या कुछ कारण? ओवर स्पीड को ड्राइवर भी अल्कोहल ही बता रहे हैं, अभी उसको भी। राजस्थान की खजूर की 3 विशिष्ट किस्मों को भारत सरकार से पेमेंट मिलने पर पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी का भाजपा प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डॉक्टर सैनी को गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी और कहा कि ये उपलब्धि केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, मिथिलेश गौतम, प्रदेश मंत्री अपूर्वा सिंह और प्रदेश कार्यालय सचिव मुकेश पारिक सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर सैनी को इस ऐतिहासिक सफलता पर शुभकामनाएं दी और उनकी कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक योगदान को सराहा। भिंड में एक बार फिर संत समाज सड़कों पर उतर आया है। 6 लेन हाईवे निर्माण और गौ अभ्यारण्य की मांग को लेकर यहां पर अखिल भारतीय संत समिति भिंड के बैनर तले संतों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। 29 दिसंबर से टोल फ्री आंदोलन की शुरुआत करते हुए संतों ने साफ शब्दों में कहा, नो हाईवे नो टोल। आंदोलन का उद्देश्य गौ रक्षा, मानव रक्षा और राष्ट्र रक्षा बताया जा रहा है। संतों के समर्थन में मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे मौके पर पहुंचे और भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी खंडा रोड पर संत समाज का अनशन चला था, जिसे कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला और सांसद संध्या राय के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया था। वहीं भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बल संगठनों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। मौके पर पुलिस प्रशासन, पीएनसी टोल प्लाजा और एमपी रोड कॉर्पोरेशन के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। पूर्ण विश्वास है, लेकिन कार्य में देरी तो हो ही जाती है। अभी सभी संतमान जो हमारा परमार्थ में है, सबकी जागृति हुई, तो इसमें देरी क्यों हो रही? तो खाली देरी के लिए जागृत किया गया है, कोई उसका ना आंदोलन था ना कोई अनुरोध ही था। जब इसमें क्यों देरी हो रही, तो हमारे अधिकारियों ने पूरी जानकारी हमको दी है। हमारे एसडीएम महंगाम, एसडीएम हमारे गौद, एसडीएम हमारे मरार, ये हमारी बहुत प्रिय हैं। इन्होंने दिया है, आश्वासन दिया है। हमारे डीएफपी जो उसके अधिकारी हैं रोड के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 6-7 महीने के अंदर इस रोड को चालू कर देंगे। अभी जमीन में ले रहे हैं, जो जमीन ली भी जाएगी यहाँ से, जो है जो बाईपास बनेगी। शासन प्रशासन को यह संदेश दिया है, ये तो सिर्फ एक दिन टोल फ्री करने के उपरांत में यह संदेश दिया है कि हमारे संत समाज ने जो आपके लिए ये संदेश भेजा है कि ग्वालियर भिंड इटावा जो है जल्दी जल्दी रोड बने, क्योंकि सिर्फ दिन प्रतिदिन हमेशा हादसे होते जा रहे हैं। कहीं गाय शिकार हो जाती है हादसे के और कहीं हमारा नौजवान शिकार हो जाता है। यह बहुत ज़्यादा अत्याचार होने के उपरांत संत समाज ने बीड़ा उठाया। जो हाईवे है ये मौत की हाईवे कहलाने लगी है। प्रत्येक दिन 2-4 लोगों की जानें इस हाईवे पे जा रही हैं प्रशासन की कमी से। हाईवे का निर्माण तो हो नहीं रहा है, दूसरी ओर टोल की वसूली जो है की जा रही है और कंपनियों को रिन्यू किया जा रहा है, बार बार वही ठेका दिया जा रहा है और रिन्यू किया जा रहा है। मैंने इसको विधानसभा में भी उठाया था और फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टोल कंपनी है उसको आपने कोविड के आधार पर जो 2 से 3 वर्षों का रिन्यूअल दिया उसको तत्काल निरस्त किया जाए। पहले तो आम जनमानस से गैर कानूनी वसूली नहीं होनी चाहिए। दूसरा मेरा आग्रह है, क्योंकि बड़ी दुख की बात है जब संत समाज को धरना देना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, ऐसे में हम सबके लिए, ये किसी पार्टी का